नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल चेतन शर्मा मैथ्स एकेडमी में। कल की क्लास में अपन ने पढ़े थे संख्याओं के बारे में कुछ विशेष जानकारी, जैसे संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, संख्याओं को किस तरीके से पहचाना जाता है, संख्याओं के जोड़ किस तरीके से किए जाते हैं। तो उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए अपन नंबर सिस्टम का आज दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें और भी विभिन्न प्रकार की संख्याएं होंगी, जैसे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो आज का अपना जो विशेष टॉपिक है वो इन दो संख्याओं पर आधारित है, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। आइए जानते हैं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनको अपन p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको अपन परिमेय संख्या रेशनल नंबर्स बोलते हैं। जिनको p अपॉन q की फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उनको क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं बोला जाता है। क्लियर? जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, परिमेय संख्या क्या होती है? p अपॉन q के फॉर्म में अपन लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिनको p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, फ्रैक्शन में अपन नहीं लिख सकते। फ्रैक्शन का मतलब भिन्नों के रूप में उसको प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। अपन कह सकते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है? एज अ फ्रैक्शन, भिन्नों के रूप में उनको लिखा जा सकता है। आइए अपन उस पर और आगे चर्चा करते हैं समझने के लिए कि किस तरीके अपन परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को समझेंगे। तो मैंने लिख दिया रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स जिनको आप बोलते हो परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं। बचपन से अपन पढ़ते आ रहे हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनको अपन p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, p बटे q के रूप में लिखते हैं। अब यहाँ पे समझने की बात यह है p क्या है और q क्या है। p और q दोनों यहाँ पे होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब पूर्णांक संख्याएं। क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। मतलब p और q की जो वैल्यू है वो माइनस में भी हो सकती है, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और प्लस में भी हो सकती है। यहाँ पे p और q माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। p की वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन q की जो वैल्यू है वो किसके बराबर नहीं हो रही होगी? 0 के बराबर कभी नहीं अपन रखेंगे। मतलब डेफिनेशन p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो, p और q इंटीजर्स हो, q केवल किसके बराबर ना हो? 0 के बराबर। p बेशक 0 के बराबर हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा 1/2। एक भी इंटीजर है, दो भी इंटीजर है, तो इसको अपन बोल सकते हैं ये क्या होगा? परिमेय संख्या होगी, रेशनल नंबर्स होगा। मैंने लिखा 2/5 रेशनल नंबर होगा। मैंने लिखा 2/7 रेशनल नंबर होगा। मैंने लिखा -3/4 रेशनल नंबर होगा। मैंने लिखा 0/1 रेशनल नंबर होगा या नहीं होगा? p तो 0 हो सकता है, q 1 2 3 -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है, तो ये भी क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। मैं पूछ रहा हूं क्या 4 परिमेय संख्या होगी? जी हाँ, 4 को अपन क्या लिख सकते हैं? 4/1 परिमेय संख्या होगी। मैं पूछ रहा हूं क्या √4 परिमेय संख्या होगी? तो आप कहोगे जी हाँ, √4 को अपन 2 लिख सकते हैं और 2 को क्या लिखा जा सकता है? 2/1, तो ये परिमेय संख्या होगी। मैं पूछ रहा हूं √64 परिमेय संख्या होगी क्या? तो आप कह रहे हो जी हाँ होगी। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 8, और 8 को क्या लिख सकते हैं? 8/1। मैं पूछ रहा हूं आपसे, बताइए क्यूब रूट ऑफ 27 क्या एक परिमेय संख्या होगी? तो आप कहोगे जी हाँ, इसको अपन लिख सकते हैं 3, और 3/1 ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या होगी। अब इतनी सारी परिमेय संख्या हो गई जिनको अपन p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनको p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते? जैसे अभी एक एग्जांपल अपन ने लिखा √4, √64 और √27। √4 का कंप्लीट स्क्वायर 2, इसका कंप्लीट रूट कितना होता है? 8, इसका कंप्लीट क्यूब रूट कितना हुआ? 3 हुआ। अगर रूट से सब कुछ बाहर निकल के आ जाए तो वो क्या होगी? परिमेय संख्या। लेकिन अगर नहीं निकल के आए, नहीं निकलने का मतलब मैं कह रहा हूं √3, क्या ये परिमेय होगी? जी नहीं होगी। ये किस में आएगी? अपरिमेय संख्याओं में आएगी। मैं कह रहा हूं √2, क्या ये परिमेय होगा? जी नहीं, ये परिमेय नहीं होगा, अपरिमेय संख्या होगी।
इसमें एक चीज और आती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, पाई। पाई की वैल्यू होती है 3.1456 समथिंग, इस तरीके से चलती रहती है। तो ये भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या। जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो परिमेय, और जिनको नहीं लिख सकते उनको अपन क्या बोलेंगे, बड़े बड़े अक्षरों में लिख देते हैं इर्रेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। ये तो हुआ जी इनको पहचानने का तरीका कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को अपन किस तरीके से पहचानते हैं। अब इन पे अपन क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में। यहां तो कोई डाउट, सब कुछ क्लियर होगा, तो अपन इसको साफ कर देते हैं। देखो यार, सबसे पहले मैं उठाता हूं डेसिमल नंबर्स को, दशमलव वाली संख्याओं को। दशमलव वाली संख्याओं को किस तरीके से, जैसे मैं कह रहा हूं आपसे, मुझे एक बात बताइए, 2.5, 2.5 ये कैसी संख्या है? तो आप कहोगे 2.5 एक दशमलव संख्या है, डेसिमल नंबर है। क्या इसको अपॉन P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। आप कहोगे कि सर 25/10 आप इसको लिख सकते हो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं, बताइए मुझे 0.25, क्या इसको P बटा Q की फॉर्म में लिख सकते हो? तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। 25 बटे कितना लिख देंगे, इसको अपन 100 लिख देंगे। मैंने कहा 0.3768, क्या इसको अपन P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप कहोगे 3768 और बटे में कितना आ जाएगा, एक के बाद उतनी जीरो जितनी पॉइंट के बाद संख्याएं लिखी हुई हैं, लिख सकते हैं। कुछ डेसिमल नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं 3.14567812 डॉट डॉट डॉट, इसको P बटे Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो क्या इसको आप P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? इसको P अपॉन Q की फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो अपन कह सकते हैं कि ये सारी संख्याएं क्या होंगी, रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं, और इस प्रकार की संख्याएं क्या होंगी, इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। इनको अपन शांत दशमलव और इनको अपन अशांत दशमलव भिन्न भी बोलते हैं। ये होती है शांत दशमलव संख्याएं। पॉइंट के बाद अगर 2, 3, 4 अंक बाद संख्याएं खत्म हो जा रही हैं तो उसको अपन बोलेंगे शांत दशमलव। लेकिन पॉइंट के बाद संख्याएं लगातार चल रही हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव संख्याएं। क्लियर है? कुछ अशांत दशमलव संख्याएं ऐसी होती हैं जिनको, जो चलती हैं पॉइंट के बाद लगातार, लेकिन उनको P अपॉन Q की फॉर्म में अपन फिर भी लिख सकते हैं। किस तरीके से, वो देखिए। जैसे मैंने लिखा 0.6666 डॉट 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 डॉट, ये भी एक ऐसी संख्या है, अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो मुझे नहीं पता कि एक के बाद मुझे कितनी जीरो लगानी है। अब इन नंबर्स को मुझे चेंज करना है P अपॉन Q की फॉर्म में। मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क है कि ऐसी संख्याएं जो जा कहां तक रही हैं, इनफाइनाइट तक जा रही हैं, उनको अपने को किस में चेंज करना है, P अपॉन Q की फॉर्म में चेंज करना है। तो अपन किस तरीके से चेंज करेंगे वो देखिए। सबसे पहले इनको अपन चेंज करेंगे बार में। सबसे पहले इसको अपन किस में चेंज करेंगे, अपनी बार नंबर्स में चेंज करेंगे। बार नंबर्स में इसको कैसे चेंज करेंगे, देखिए। जिस नंबर का रिपीटेशन बार बार हो रहा है उसके ऊपर अपन बार लगा देते हैं। यहां पे बार किसका हो रहा है, 6 का, तो मैंने 6 के ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। इस 6 के ऊपर बार का मतलब यह है कि पॉइंट के बाद एक ऐसी संख्या है जो बार बार रिपीट हो रही है। मैंने लिखा 0.5656 डॉट डॉट डॉट। तो आप कह रहे हो सर 56 बार बार रिपीट हो रही है, तो मैंने क्या किया, 56 के ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। सॉरी, 0 पॉइंट तो आएगा ही आएगा, 0 पॉइंट क्या लगा दिया, बार लगा दिया। मैंने लिखा 0.123 एंड सो ऑन। इसको पहले बार में चेंज करो तो आप कहोगे 0.123
जो 1 2 3 है 123 वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। मैंने लिखा 0.526526 डॉट डॉट डॉट। बताइए कितना आएगा, तो आप कहोगे बहुत आसान है, 0.526 के ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। क्लियर है। मैंने लिखा 0.1232323 डॉट डॉट डॉट, 0.12323 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। तो आप कहोगे 0.1 और 23 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, एक केवल एक बार आया तो इसको मैंने बार से अलग कर लिया। अब रिपीट क्या हो रहा है, 23 23 23 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 23 के सामने क्या लगा दिया, यहाँ पे बार लगा दिया। मैंने लिखा 0.5292929 डॉट डॉट डॉट, इसको बार में चेंज करिए तो आप कहोगे 0.5 और 29 के ऊपर अपन ने क्या लगा दिया भाई, बार लगा दिया। क्लियर है। अब देखिए, अब ऐसे डेसिमल नंबर्स हैं जिनको अपन ने बार के फॉर्म में चेंज कर लिया। अब बार को किस में डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं, p अपॉन q की फॉर्म में, फ्रैक्शन में, रेशनल नंबर्स में चेंज कर सकते हैं। कैसे, जिस संख्या के ऊपर बार है उसको एज इट इज लिख दीजिए 6 बटे, बेटा कितने नंबर पे बार है, एक नंबर पे बार है 9 पे से 6 पे, तो इसमें कितना कर दिया, डिवाइडेड बाय 9। मुझे इसको चेंज करना है, मैंने लिख दिया 56 पॉइंट हट जाता है, डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स पे बार है, 1 2, तो 2 टाइम्स 9 मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 बार 9। 1 2 3 कितने नंबर पे बार है, 3 नंबर पे, 1 2 3, तो कितने 9 से डिवाइड करूंगा, 3 टाइम्स 9 से मैं डिवाइड कर दूंगा। 5 2 6 मैंने लिखा 5 2 6 कितने टाइम 9 से डिवाइड करूंगा, 3 बार में 9 से इसको भाग दे दूंगा। बहुत आसान तरीका। अब इसको आप जरा गौर से समझिए, एक बच रहा है और 2 3 पे बार है, तो यहाँ पे 1 2 3 तो मुझे लिखना ही पड़ेगा। बेटा कितने नंबर पे बार था, 2 नंबर पे बार था, तो इसके मैंने कितने लिख लिए, 2 9 तो लिखूंगा क्योंकि 2 नंबर पे बार है। अब कितने पे बार नहीं है, 1 पे बार नहीं है, इसका क्या आएगा, इसकी 0 आएगी, और जिस पे बार नहीं है उसको इस 123 में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 122 और बटे में 990, 122/990। इसको चेंज करते हैं, इसको 529 को तो लिखेंगे ही 529। क्लियर है भाई, 2 पे बार है तो 2 बार क्या लिख दिया मैंने, 9 लिख दिया। इसको इसमें से क्या कर दिया, 5 को माइनस, और इस 5 की यहाँ पे क्या आ गई, 0। तो जब इसको चेंज किया तो कितना आया, 524 डिवाइडेड बाय 990। इसका एक और एग्जांपल अपन लेते हैं। देखिए यहां पे लेता हूं मैं, डायरेक्ट बार में लिख रहा हूं 0.57623 और 623 के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, बार लगा दिया। आप कहोगे 57,623 तो बिल्कुल एज इट इज लिखा जाएगा, बटे में कितने नंबर्स पे बार है, 3 टाइम्स 9 लिख दिया। कितनों पे बार नहीं है, 2 पे, तो 2 बार क्या लिख दिया, 0 माइनस, इसमें से क्या माइनस कर देंगे, इस 57 को माइनस कर देंगे, तो ये जो फॉर्म बन के आएगी ये किसकी फॉर्म में बन जाएगी, P अपॉन Q की फॉर्म में बन जाएगी। किसकी फॉर्म में बन रही होगी, P अपॉन Q की फॉर्म में बन रही होगी। तो ये वो नंबर्स हैं, ऐसे नंबर्स जिनको अपन डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते P अपॉन Q की फॉर्म में। इसको चेंज करने के लिए पहले बार तक जाना पड़ेगा, फिर बार से कहां जाना पड़ेगा अपने को, P अपॉन Q की फॉर्म में डायरेक्ट अपन जा सकते हैं। क्लियर है भाई, इंटरेस्टिंग टॉपिक था जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी था।